अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 वायर वाले केम और क्रैंक सेंसर की एनाटॉमी यानी इसकी साख्त और इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रिंसिपल यानी हॉल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि 3 वायर वाला केम और क्रैंक सेंसर किस तरह सिग्नल जनरेट करता है, इसकी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह काम करती है, हॉल इफेक्ट सेंसर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस टेक्निक के तहत काम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 वायर वाले केम एंड क्रैंक सेंसर यानी हॉल इफेक्ट सेंसर की एनाटॉमी को देख लेते हैं। हॉल इफेक्ट सेंसर बेसिकली 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 सेंसर बॉडी, नंबर 2 वायर्स, नंबर 3 इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हाई गेन एम्पलीफायर और स्मिथ ट्रिगर शामिल है, नंबर 4 मैग्नेट, नंबर 5 हॉल इफेक्ट एलिमेंट, नंबर 6 ट्रिगर व्हील जिसके घूमने पर सिग्नल्स जनरेट होते हैं और यहाँ G को रिप्रेजेंट किया गया है गैप के साथ। अब हम हॉल इफेक्ट सेंसर यानी 3 वायर वाले केम एंड क्रैंक सेंसर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। हॉल इफेक्ट सेंसर के अंदर एक हॉल एलिमेंट होता है। हॉल एलिमेंट की प्रॉपर्टी यह है कि जब इसे कनेक्ट किया जाए एक पावर सोर्स के साथ, मींस इसे पॉजिटिव और नेगेटिव करंट दिया जाए, तो नॉर्मली चार्जेस इस हॉल एलिमेंट में से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगते हैं। बट यहीं अगर इसके नज़दीक मैग्नेट को लाएं, मींस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें, तो चार्जेस पर एक फोर्स लगेगी। इसकी एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे एक साइड पर और दूसरी साइड पर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर आप यहाँ पर इस वक्त हॉल एलिमेंट की दोनों साइड पर मीटर की नोब से अटैच करें तो आपको मिली वोल्टेजेस शो होंगे और ये वोल्टेज हॉल वोल्टेज कहलाएंगे। ये वोल्टेजेस बहुत स्मॉल माइक्रो वोल्टेजेस होते हैं जो कि ECU के लिए नॉन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ECU इन माइक्रो वोल्टेजेस को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो यहाँ इन माइक्रो वोल्टेजेस को एम्पलीफाई करने के लिए हॉल एलिमेंट के साथ एक हाई गेन एम्पलीफायर लगा होता है जो इस हॉल एलिमेंट की नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज साइड्स हैं वो जुड़ी हुई हैं इस हाई गेन एम्पलीफायर के साथ। ये हॉल एलिमेंट को मिली हुई है पावर सप्लाई और सेम यही पावर सप्लाई हाई गेन एम्पलीफायर को भी मिली हुई है। ये ग्राउंड दिया गया है हॉल एलिमेंट को, इसी तरह हाई गेन एम्पलीफायर को भी ग्राउंड मिला हुआ है। अब ये हाई गेन एम्पलीफायर क्या करेगा, ये इन माइक्रो वोल्टेजेस को एम्पलीफाई कर देगा, मींस बढ़ा देगा। हाई गेन एम्पलीफायर जो सिग्नल्स जनरेट करता है वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, मींस इसकी वेव जो होती है वो साइन वेव होती है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एनालॉग सिग्नल्स ECU के लिए बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स ECU के लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो यही हाई गेन एम्पलीफायर के साथ एक स्मिथ ट्रिगर लगा होता है, सेम पावर सप्लाई और ये ग्राउंड। स्मिथ ट्रिगर करता यह है कि ये साइन वेव को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल स्क्वायर वेव में। देन ECU इस वेव को अंडरस्टैंड और मेजर करके स्पार्क एंड फ्यूल इंजेक्शन डिसाइड करता है। यहाँ अगर मैं स्मिथ ट्रिगर के बारे में आपको बताऊं कि ये कैसे काम करता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आप बोर भी होने लग जाएं। सो आई कम बैक टू आवर मेन टॉपिक। ये जो पार्ट है हाई गेन एम्पलीफायर और स्मिथ ट्रिगर, ये नॉर्मली इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है हॉल इफेक्ट सेंसर के अंदर। तो ये देखें, सिंपली एक पावर सप्लाई आ रही है जो कि हॉल एलिमेंट से होते हुए हाई गेन एम्पलीफायर पे भी जाती है और स्मिथ ट्रिगर पे भी, और इन दोनों को ग्राउंड भी मिला हुआ होता है। ये वाली आउटपुट एनालॉग और ये वाली आउटपुट डिजिटल होती है। कुछ सेंसर्स के अंदर स्मिथ ट्रिगर नहीं होता और इस तरह एनालॉग सिग्नल्स जनरेट होते हैं। बट आप कहोगे कि भाई अभी आपने कहा कि ये एनालॉग सिग्नल ECU के लिए नॉन अंडरस्टैंडेबल होते हैं, तो ये एनालॉग सिग्नल क्यों? व्यूअर्स देखें, एनालॉग वेव ने डिजिटल स्क्वायर वेव में कन्वर्ट होना ही होना है। स्मिथ ट्रिगर अगर सेंसर में नहीं है तो ये ECU में जरूर मौजूद होगा। सो जैसे जैसे तीथ व्हील रोटेट होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कट होने से इस हॉल एलिमेंट के माइक्रो वोल्टेजेस भी चेंज होंगे और इस तरह इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स इन बदलते हुए माइक्रो वोल्टेजेस को एनालाइज करके डिजिटल स्क्वायर वेव क्रिएट करेगी।
सो मैंने कोशिश की कि आपको मोर देन मोर सिंपल एंड ब्रीफ वे में हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल समझाऊं। ये प्रिंसिपल केम और क्रैंक सेंसर के अलावा और भी डिफरेंट सेंसर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। सो इसे समझना आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर आपने इसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझना हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट मजीद बेहतर हो जाएगा। ओब्वियसली देखना भी चाहिए, यही तो एक फायदा होता है वीडियो का कि हम इसे मल्टीपल टाइम वॉच कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट सेंसर्स पर इस तरह की और कंसेप्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुस्तफीद हो सकते हैं। थैंक यू।